गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टू वी हैव फिनिश्ड। ओके, चैप्टर टू हम लोग फिनिश कर चुके हैं। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे और एक्सरसाइज भी मैंने आपको बुक में करवा दी थी। तो आज से हम लोग चैप्टर थ्री स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वी विल बी कंटिन्यू। चैप्टर थ्री इज मोशंस ऑफ द अर्थ। इट मीन्स दैट हिंदी में हम इसको यदि समझेंगे तो पृथ्वी की गतियाँ। ओके, मोशंस मीन्स होता है गतियाँ। गेटिंग माई पॉइंट। तो पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं, तो इन सब के बारे में हम इसमें इस चैप्टर में डीपली समझेंगे। ओके, नाउ एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ होती हैं। नेमली क्या क्या नाम दिया गया है उनको? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ओके, इट मीन्स दैट रोटेशन मीन्स होता है घूर्णन और रेवोल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमण। ओके, अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन की बीच में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशन को समझेंगे। ओके, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अब सबसे पहले तो आप एक्सिस समझें कि एक्सिस किसको बोला जाता है। एक्सिस मीन्स होता है अक्ष। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हुए हैं। ओके, तो आपके पैर जिस पोजीशन पे हैं, जिस एरिया में हैं, उस एरिया को आप क्या बोलोगे? अक्ष। ओके, ऐसे ही पृथ्वी को हम इमेजिनरी लाइन से खड़ा हुआ मानते हैं कि इस डायरेक्शन में पृथ्वी खड़ी हुई है। आपको दिख रहे हैं यहां पर, ये देखिए आप इस तरीके से। ओके, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अक्ष। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस पॉइंट इज नोन एज अक्ष। ओके, एक्सिस। इसको हम अक्ष बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको इमेजिनरी लाइन से पृथ्वी को हम इस डायरेक्शन में खड़ा हुआ मान रहे हैं। ओके, ये एक इमेजिनरी लाइन है कि पृथ्वी इस टाइप से खड़ी हुई है। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अक्ष। गेटिंग माई पॉइंट। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ओके, एक्सिस। तो जो रोटेशन होता है वो अर्थ का मूवमेंट होता है, या फिर हम हिंदी में समझें पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ओके, रोटेशन मीन्स होता है घूर्णन। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। आप एक बॉल लें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बॉल ली। ओके, इस बॉल में मैंने एक छोटी सी, हम कोई भी रॉड ले सकते हैं, उसको गर्म करके हमने इस तरीके से इसमें एंटर कर दिया। ओके, हमने एंटर कर दिया गर्म रॉड को, तो आरामी से ये प्लास्टिक की बॉल है, इसको वो छेद करते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाएगी। ओके, अब देखें ये पृथ्वी का क्या हो गया? अक्ष, और ये भी पृथ्वी का क्या है? अक्ष। ओके, दोनों तरफ है। अब हम इसको जब हम घुमाएंगे तो आराम से घूम जाएगी ना। तो ये कैसे घूमेगी? इसी अक्ष से घूमेगी ना, इस वाले इन दोनों अक्ष से। ओके, तो हम जब पृथ्वी एक ही जगह स्थिर होती है, ओके, गेटिंग माय पॉइंट, जब पृथ्वी एक ही जगह स्थिर होती है और एक जगह स्थिर होके, जैसे इस जब हम तार इसमें डालेंगे, रॉड डालेंगे, तो ये बॉल कहीं बाहर तो भागेगी नहीं, ये अपनी जगह पर स्थिर होके इसको हम घुमाएंगे तो ये घूमेगी ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है? पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर होती है और घूमती कैसे है? अपने अक्ष पर ही घूमते रहती है। ओके, पृथ्वी इसमें क्या है? बॉल निकल के तो भागेगी नहीं। ओके, और घूमेगी बट एक जगह पर स्थिर होके। ओके, इसी डायरेक्शन में वो घूमते जाएगी। जैसे ही हम हाथ मारते जाएंगे, उसमें घुमाते जाएंगे, वो घूमते जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा रोटेशन किसको बोलते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ओके, कि जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ अब हम रेवोल्यूशन को समझेंगे। ओके, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स होता है कक्षा। ओके, पाथ मीन्स होता है रास्ता। ओके, इज कॉल्ड
रेवोल्यूशन। ओके, इट मीन्स दैट यदि हम इसको हिंदी में समझेंगे तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, ओके, पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? रेवोल्यूशन मीन्स होता है परिक्रमण। अब देखो आप इसमें क्या है डिफरेंस देखें आप। ओके, इसमें क्या होता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में डिफरेंस ये है, रोटेशन में पृथ्वी एक जगह स्थिर है, ओके, लेकिन रेवोल्यूशन में क्या है, पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, वो पूरे में घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ओके, तो सन के चारों ओर पृथ्वी ऐसे घूमते रहेगी। देखो घूम रही है, अपनी जगह चेंज कर दी उसने। ओके, तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन में मेन डिफरेंस है, मेन अंतर है। ओके, रोटेशन में पृथ्वी अपनी जगह पर ही घूमती रहती है और रेवोल्यूशन में पृथ्वी क्या होती है, सूर्य के चारों ओर एक फिक्स रास्ते में इस तरीके से फिक्स रहता है रास्ता, इस तरीके से ये स्थिर होके पूरा चक्कर लगाती है। देखो अपनी जगह चेंज कर रही है ना। तो रोटेशन में और रेवोल्यूशन में यही अंतर है। रोटेशन में पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर रहती है और घूमते रहती है, बट रेवोल्यूशन में पृथ्वी क्या होती है, अपनी जगह पर स्थिर नहीं रहती है। एक फिक्स्ड रास्ता होता है, उस रास्ते में वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। ओके, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि आपसे कोई रोटेशन, घूर्णन और रेवोल्यूशन में, परिक्रमण में कोई अंतर पूछेगा तो आप बता सकते हैं, आई थिंक। ओके, मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी समझाया था। ओके, एक मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया था। ओके, बॉल लिया, उसमें गर्म रॉड से हमने इस तरीके से डाल दी। अब इसको घुमाएंगे तो बस ये अपनी जगह पर ही स्थिर रहेगी ना, अपने अक्ष पर ही घूमे, इनको अक्ष बोलते हैं हम। अक्ष पर ही ये घूमते रहेगी, बट अपनी डायरेक्शन, बट अपनी जो पोजीशन है उसमें ही रहेगी। ओके, बट घूमते रहेगी। यदि हम हाथ से घुमा के देखेंगे तो ये घूमेगी। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी एक डायरेक्शन, एक ही जगह स्थिर होके अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसको हम रोटेशन बोलते हैं। और यदि पृथ्वी एक जगह स्थिर ना होके, जैसे ये सूर्य है, ओके, ये सूर्य है, सन है, तो पृथ्वी क्या करेगी, पृथ्वी हमारी यहाँ है, अब यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी, पूरा ऐसे घूमते हुए एक फिक्स्ड पाथ, एक पूरा मतलब स्थिर एक रास्ता होता है, इस रास्ते में ऐसे घूमते घूमते अपनी जगह चेंज करते हुए आती है। देखो आप इसमें रिवोल्यूशन में जगह चेंज हो रही है। तो ये मेन डिफरेंस है रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच में। नाउ अब इसके हम आगे जाएंगे। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो अर्थ का अक्ष होता है, जो पृथ्वी का अक्ष होता है, वो एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन मीन्स होता है काल्पनिक रेखा। हमने मान लिया है कि ये इस टाइप से पृथ्वी हमारी, ये अक्ष बना दिया है हमने उसका, कि इस टाइप से हमारी पृथ्वी खड़ी हुई है। ओके, ये उसके दोनों अक्ष बना दिए हैं, एक नीचे और यहाँ पर एक ऊपर। ओके, ये हमने अर्थ के हमने अक्ष बना दिए हैं। ओके, इमेजिनरी लाइन है ये, काल्पनिक रेखा। ओके, आप अर्थ को बॉल जैसे थोड़ी ना लटका सकते हो। ओके, तो हमने ये मान लिया है कि अर्थ की का जो अक्ष होता है वो एक काल्पनिक रेखा है। ओके, ये इमेजिनरी लाइन दिख रही होगी आपको, और ये अर्थ के एक्सिस हैं, ये दोनों होल। ओके, इस तरफ से देन makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. It means that जो इसके जो कक्षीय सतह से जो ये पृथ्वी होती है, ओके, इसमें जो एक्सिस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के एक्सिस होते हैं, वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, अक्ष ये कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 66.5 डिग्री। ओके, आपको दिख रहा होगा, तो हल्का सा स्लाइड दिख रहा है, ये हल्का सा झुका हुआ, तो ये 66.5 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ, ये इसका ऑर्बिटल प्लेन है। ओके, तो ये देखिए 66.5 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। ओके, हल्का झुका हुआ रहता है ना ये, देखें आप, लाइन सीधा नहीं है, इस टाइप से सीधा नहीं है। ओके, ये जो इमेजिनरी लाइन है अर्थ के एक्सिस की, अक्ष की, वो सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है।
वो थोड़ी झुकी हुई है, और वो कितने डिग्री एंगल बनाती है इसके ऑर्बिटल प्लेन से, कक्षीय समतल से कितनी डिग्री एंगल बनाती है? 66.5। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो इसको हम हिंदी में समझें कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल हम बोलते हैं। ओके, देन वी विल बी कंटिन्यू। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसका खुद का लाइट तो होता नहीं है। ओके, वो लाइट कहाँ से प्राप्त करती है? प्रकाश उसको कहाँ से मिलता है? सूर्य से। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ओके, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी का आकार गोल के समान है। ओके, गोले के समान है, आपको पता ही है। स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल मीन्स हम बोल सकते हैं गोलाकार शेप, आकार। ओके, द ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ only half of it gets light from the sun at a time। फिगर 3.2। आप 3.2 फिगर दिया गया है। ओके, इसमें समझेंगे। देखो, पृथ्वी गोल है। ओके, गोले के समान है। आई थिंक मैं आपसे बोल रहा हूँ पृथ्वी गोले के समान है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये सन दिया गया है। ओके, अब आप देखें सूर्य से रोशनी प्राप्त होगी तो एक बार में पृथ्वी में आधे में ही रोशनी आएगी। तो जब आधे में रोशनी रहती है तो यहाँ पर दिन रहता है, और आधे में जब पीछे इसके देखिए आप, पीछे तरफ तो अंधेरा है तो यहाँ पर रात हो जाती है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी है वो उसके आधे भाग में सूर्य का लाइट रहता है, आधे में नहीं रहता। ओके, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार गोले के समान होने के कारण ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट, आधे पोर्शन में ही प्रकाश जाता है। ओके, गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम, एक बार में आधे में ही लाइट जा पाता है। ओके, नाउ द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while the other half away from the sun experiences light। वही मैंने आपको बताया कि आधे पार्ट में जब सूर्य का लाइट रहता है तो वहां पर दिन होता है, और जब आधे पार्ट में अंधेरा रहता है, ओके, जहां पर सूर्य का लाइट नहीं पहुंच पाता तो वहां पर क्या रहती है? रात हो जाती है। ओके, मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं कि सूर्य की ओर वाला जो भाग होता है उसमें दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, ओके, वहां रात होती है। गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे हैं बेटा।